कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि संसद कई सारे डिजिटल अभियान शुरू करने जा रही है। इससे कानून बनाने की दक्षता में सुधार होगा और संसद के कामकाज से आम जनता को भी परिचित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच इस फैसले की काफी चर्चा हुई। सरकार ने कांवड़ियों के RT-PCR टेस्ट कराने की बात कही है। हालांकि चिंताओं के बीच अब उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर से हड़ताल खत्म कर दी। किराया बढ़ाने और ऑफ रोड बसों के टैक्स माफी पर सरकार से आश्वासन मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि बसों के पहिए रुकने से लोगों को काफी परेशानी हुई थी। 5 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ये कुछ देरी से पहुंचा। अडानी ग्रुप में मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया। मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अडानी ग्रुप की कंपनी का 74% हिस्सा होगा। इसी के साथ अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। देश में अब तक 38 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 30 करोड़ 66 लाख यानी कि 23.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज, वहीं 7 करोड़ 48 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। देश में हर दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। इसमें लद्दाख समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर शीघ्र सीमा विवाद हल करने पर जोर देने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक का नेतृत्व करेंगे। मानसून सत्र के पहले ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। 16 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए इस बैठक से जुड़ी सरकार की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि संसद कई सारे डिजिटल अभियान शुरू करने जा रही है। इससे कानून बनाने की दक्षता में सुधार होगा और संसद के कामकाज से आम जनता को भी परिचित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच इस फैसले की काफी चर्चा हुई। सरकार ने कांवड़ियों के RT-PCR टेस्ट कराने की बात कही। हालांकि चिंताओं के बीच अब उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया। देश में एक दिन में कोरोना के 40,215 नए केस मिले, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 623 नई मौत से अब तक 4,11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,338 मरीजों के ठीक होने से डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर गया। वहीं 4,24,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। 5 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ये कुछ देरी से पहुंचा।